तुम तक जो अमर ज्ञान सुनाया उसी के आधार पर तुम अपनी आत्मा की तरफ अंतर्मुखी हो जाओ। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा यजोमरः। राजा परीक्षित बेटा, जिस तरह स्वप्न में कोई जंगल में जाता है, वहां पर शेर उसके पीछे लगता है, शेर के भय से दौड़ता है, और जब शेर उसके सिर को पकड़कर खाने लगता है तब हड़बड़ाकर उसकी नींद खुल जाती है और उसे हंसी आती है कि अरे ये तो सपना था। ऐसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र है। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं घटे भिन्ने यथाकाश आकाशात् यथा पुरा एवं देहे मृत्युं जीवे ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे घड़ा फूट जाता है परीक्षित, घड़े का आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, ऐसे शरीर रूपी घड़ा जब मरता है तो इसके अंदर जो आत्मा पवित्र है, मन यदि मलिन है तो उसे भटकना पड़ता है 84 लाख योनियों में। यदि मन उसका मनमोहन में लग गया तो पवित्र आत्मा होकर के प्रभु के धाम को जाता है। जैसे घटाकाश फूटकर महाकाश में मिल जाता है, शरीर रूपी घड़ा जब बनता है तो प्रभु परमात्मा में मिल जाता है। बेटा परीक्षित, क्या तुम्हें और कुछ सुनना है? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बस हो गया। आपने जो मुझे सुनाया उसके कारण से सिद्धोष्मनुग्रहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरि। हे प्रभु, आपने जो ज्ञान मुझे दिया उससे मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध हो अस्मि अनुग्रहीतोऽस्मि, आपके अनुग्रह से मैं सिद्ध पुरुष बन गया। मैं सिद्ध हो गया। जैसे कोई भात पकाता है तो उंगली से देख लेता है सिद्ध हुआ पका कि नहीं, ऐसे प्रभु मैंने अपने मन को देख लिया, मैं सिद्ध हो चुका। मेरा मन तो है नहीं, केवल मनमोहन मेरी आत्मा में बैठा है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा। प्रभु, आपने जो मुझे ज्ञान दिया 7 दिन तक, उसके कारण से भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् अभयं दर्शितं त्वया। हे प्रभु, आपने अपने प्रवचन से अमृत कथा सुनाकर ऐसी अभय आत्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त करा दिया कि अब मुझे मौत से बहुत भय नहीं लगता। अब मुझे मौत का भय एकदम नहीं लगता। अब तो ये शरीर मरेगा, शरीर मिटेगा, मैं तो शरीरी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इत्युक्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणः जगाम भिक्षुभिषाकं नरदेवेन पूजितः। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को जब ये बात कही, सुखदेव जी ने नजर डाली, मेरा बेटा परीक्षित जीते जी मुक्त हो गया, अब मौत इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुखदेव जी तुरंत खड़े हो गए, जाने लगे। राजा परीक्षित को कहा, तुमने जो ज्ञान पाया उसी में तुम डूब जाओ, तक्षक नाग आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुखदेव जी जाने लगे तो सुखदेव जी के चरणों में मस्तक रख दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपने जो मुझे दिया है वह हजारों जन्मों के माता पिता, हजारों जन्मों के भाई बंधु, हजारों जन्मों के नाते रिश्ते मुझे नहीं दे सकते। आपने मुझे प्यार दिया गुरुदेव।